नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम मिलकर इंसानी आज़ादी के असल मायने को समझेंगे, नियमों की हकीकत को जानेंगे और एक कहीं ज्यादा गहरे ज्ञान की पड़ताल करेंगे। तो इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? क्या नियम एक पिंजरा है जो हमें बांधते हैं, या फिर एक चाबी है जो हमें आज़ाद करती हैं? सोचिए जरा। यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है ना, वो हमें सीधा इंसानी तजुर्बे के उस मरकज में ले जाता है जिसे हम कहते हैं चुनने की आज़ादी, या कह लें स्वतंत्र इच्छा। और इसका जिक्र हमें बेन सिरा की किताब में मिलता है। अब यहाँ जो सबसे पहली और सच कहूँ तो सबसे उम्मीद भरी बात सामने आती है, वो ये है कि बाइबल के नज़रिए से बुराई इंसान के नेचर का, उसके स्वभाव का हिस्सा है ही नहीं। नहीं, इसे एक बाहरी चीज़ की तरह देखा गया है। एक ऐसी चीज़ जिसे, जैसा कि कहानी में बताया गया है, एक सर्प के रूप में दुनिया में लाया गया। तो इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते रखे गए हैं, बिल्कुल साफ साफ। एक रास्ता है पानी, जीवन और खुशी का, और दूसरा आग, मौत और दुख का। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? चुनाव। चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है, किसी और का नहीं। मतलब निचोड़ यही निकलता है कि सही रास्ते को चुनना असल में सच्ची खुशी को चुनना है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि खुशी कोई ऐसा इनाम नहीं है जो हमें बाद में मिलेगा। नहीं, बल्कि वो हमारे सही चुनाव का एक सीधा नतीजा है, उसी पल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अभी हमने बात की चुनाव की, है ना? तो अब सवाल उठता है कि उस चुनाव में हमारी मदद कौन करता है? और यहीं पर बात आती है दिव्य कानून की। तो चलिए समझते हैं कि इसका असली मकसद क्या है। अब देखिए, सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को नियम, कानून, आज्ञाएं, ये सब सुनकर थोड़ा बोझ सा महसूस होता है ना। एक बंधन जैसा लगता है। ऐसा लगता है मानो ये हमारी आज़ादी पर एक पहरा बिठा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही कमाल का, सच में नजरिया बदल देने वाला विचार सामने आता है। यह कमेंट्री बताती है कि कानून बोझ है ही नहीं, बल्कि ये तो एक तोहफा है। सोचिए, यह आज़ादी को छीनने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दिया गया एक तरह का यूजर मैनुअल है। और ये बात पता है, और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट याद करते हैं। ये कानून कब दिए गए थे? मिस्र की गुलामी से आज़ादी मिलने के ठीक बाद। तो इनका मकसद क्या था? मकसद था लोगों को फिर से किसी नई और शायद पहले से भी बदतर गुलामी में पड़ने से बचाना। तो ये दमन नहीं था, ये संरक्षण था, एक गाइडेंस। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। क्या ये बात किसी ने सोची होगी कि भजन संगीता 118 की पूरी बुनावट नंबर 8 के आसपास बुनी गई है? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहीं वो आहा मोमेंट आता है। देखिए, बाइबल की प्रतीकात्मक दुनिया में 7 दिन की सृष्टि के बाद जो 8वां दिन आता है ना, वो एक नई शुरुआत का, एक नई सृष्टि का प्रतीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून सिर्फ इस दुनिया के नियम नहीं थे, बल्कि ये एक बेहतर, एक नई दुनिया का ब्लूप्रिंट थे, एक नक्शा। तो चलिए अब एक वैचारिक और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक टकराव को समझते हैं। ये कहानी है दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की, और इसे संत पॉल ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। यहाँ दो तरह के ज्ञान की बात हो रही है। एक तरफ है इस दुनिया का ज्ञान, वो ज्ञान जो सुनने में बड़ा लॉजिकल, बड़ा स्मार्ट लगता है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? विनाश में। और दूसरी तरफ है ईश्वर का छिपा हुआ ज्ञान, जो शायद दुनिया की नज़रों में एक मूर्खता जैसा लगे, लेकिन असल में वो हमारी भलाई के लिए, हमारी महिमा के लिए पहले से तय किया गया है। और संत पॉल का ये जो मशहूर कोट है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, ये असल में ईश्वर की उस योजना की विशालता और खूबसूरती को दिखाता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे सिर्फ दिमाग से, सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए भरोसा चाहिए। तो अब हम अपनी इस यात्रा के शिखर पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां कानून के सिर्फ ऊपरी परत को नहीं, बल्कि उसे तोड़कर उसकी रूह तक, उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। मैथ्यू के सुसमाचार में यीशु का ये बयान, मैं समाप्त करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, ये सच में पुराने कानून को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब यहां मकसद किसी चीज को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे पूरा करना है,
उसे उसके असली, उसके गहरे अर्थ तक पहुंचाना है। और अब देखिए कि ये बदलाव कितना गहरा है। कानून कहता था हत्या मत करो, लेकिन अब बात इससे आगे जाती है। अब कहा जा रहा है मन में गुस्सा भी मत रखो। क्यों? क्योंकि वही गुस्सा तो हत्या की जड़ है। तो समस्या को जड़ से ही खत्म करने की बात हो रही है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। पुराना कानून कहता था व्यभिचार मत करो, लेकिन अब ये मांग और भी गहरी हो जाती है। अब कहा जा रहा है वासना भरी नजर से देखो भी मत। देख रहे हैं, नैतिकता अब सिर्फ हमारे बाहरी कामों तक नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर, हमारी सोच और हमारी नजरों तक पहुंच रही है। और आखिर में एक और उदाहरण, झूठी शपथ मत खाओ। ये बात अब बदल जाती है। शपथ खाओ ही मत, मतलब अपनी बात में इतना वजन रखो, इतनी सच्चाई रखो कि तुम्हारा हां बस हां हो और नहीं बस नहीं। किसी बाहरी कसम की कोई जरूरत ही ना पड़े। ये है असली ईमानदारी। तो इस पूरी यात्रा के बाद अब इसके सार को समेटने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक है वो शायद ये है कि असली नैतिकता सिर्फ बाहर बाहर से नियमों को मानने में नहीं है। नहीं, ये तो दिल के अंदरूनी बदलाव की बात है। एक ऐसा सफर जो बाहर से शुरू होकर अंदर की ओर जाता है। और ये जो अंदरूनी बदलाव है ना, इसका मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है। इसका जो आखिरी लक्ष्य है वो है बेहतर इंसानी रिश्ते बनाना, समाज में भाईचारे को, एकता को बढ़ावा देना। क्योंकि जब हम अंदर से बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो अंत में बस एक सवाल है सोचने के लिए। अगर इन सभी नियमों का, सभी कानूनों का सार सिर्फ एक शब्द प्रेम में सिमट जाता है, तो ये एक बात हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे फैसलों को, हमारे रिश्तों को किस तरह से बदल सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।